नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 8.3 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 3 को। इससे पहले इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को हम लोगों ने हल कर लिया है। तो यदि उन प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत होता है तो उन प्रश्नों के वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि इस अध्याय में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उनको हल करने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ जो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए किसी कोण के मान क्या होते हैं। और हमने आगे चलते हुए ये भी सीखा था कि पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि यदि हमें ऐसे दे दिया जाए कि साइन 90 माइनस का ए दे दिया जाए तो ये किसके बराबर होता है? कॉस ए के बराबर होता है। ऐसे ही यदि कॉस 90 माइनस का ए दे दे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन का ए। ये क्या होते हैं? ये पूरक कोणों के लिए होते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं? यदि दो कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री होता है तो दोनों कोणों को हम एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। इस चीज़ की जानकारी आपको बेसिक में कोण की जब परिभाषा या कोण हम सीख रहे होते हैं, कोणों के प्रकार देख रहे होते हैं, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। ऐसे ही आगे चलते हैं तो हम पढ़ते हैं कि tan अगर 90 माइनस ए लिखा हो तो इसको हम cot a लिख सकते हैं, या cot a को हम tan 90 माइनस ए लिख सकते हैं। ऐसे ही cot अगर 90 माइनस ए लिखा हो तो इसको हम tan a लिख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि sec 90 माइनस ए लिखा हो तो इसको हम cosec a लिख सकते हैं। cosec a या cosec a लिखा हो तो उसको sec 90 माइनस ए लिखा जा सकता है, या cosec 90 माइनस ए हो तो इसको हम sec a लिख सकते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात के मान होते हैं किसके लिए? पूरक कोण के लिए। ये 6 ही होते हैं। इन सभी को आपको याद कर लेना चाहिए और मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप सभी को याद हो गई होंगी। चलिए प्रश्न संख्या 3 को पढ़ के समझते हैं कि क्या कहता है, उसके बाद इसे भी हम हल करना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आप सबकी जो भी समस्याएं हैं उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, या किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड आपका प्रश्न है जो आपके मन में डाउट क्रिएट कर रहा है, तो उसे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट कीजिए, या डिस्क्रिप्शन या डिस्प्ले में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं। ये कह रहा है यदि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री के, जहां जो 2a है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, हमें दो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं। इसका मान tan का मान, जो कि यहाँ पे जो कोण है tan a की जगह पे 2a लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है? cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर है। यदि हम यहाँ पे देखें तो इस tan 2a को अभी हम लोगों ने देखा कि tan 90 माइनस a को हम क्या लिख सकते हैं? cot a लिख सकते हैं। तो हम चाहें तो इस मान को 90 माइनस a tan के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे इस मान को हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस का और a माइनस का 18 डिग्री, ये क्या बन जाएगा? ये ऊपर जो लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है। हम चाहें तो इस मान को भी हम चेंज कर सकते हैं, कि इसको लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस 2a, जो कि tan 2a के बराबर होगा। जो आप चेंज करना चाहें चेंज करके बना सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान यूज करते हैं पूरक कोण के लिए। किसका? कि cot 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर होता है? tan a के बराबर होता है। ये होता है, तो इस tan a के मान को हम इसको cot में बदल देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस का 2a, ये बराबर है किसके? cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी cot त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये भी cot त्रिकोणमितीय अनुपात है। यदि दोनों के मान बराबर हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि cot 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये 1 लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot 45 डिग्री। तो इनके दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो यदि दोनों ये बराबर हैं तो इनके कोण भी बराबर होंगे। तो इन कोणों को अगर हम बराबर करेंगे तो 90 माइनस 2a
बराबर होगा a माइनस 18 डिग्री के। इनको आपस में सरल करेंगे तो ये a में एक रैखिक समीकरण है, a का मान प्राप्त हो जाएगा। करके देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि इस a को इधर लेके आएंगे तो -3a हो जाएगा और इस 90 को उधर लेके जाएंगे तो a -18 पहले से है और -90 डिग्री हो जाएगा। इनको आपस में हम सरल करेंगे तो 8 और 9 एक 10, 108 डिग्री प्राप्त होगा, वो भी माइनस में। ये माइनस आपस में कट जाएंगे। a का मान हम ज्ञात करेंगे तो 108/3 डिग्री प्राप्त होगा। ये क्या होगा, इसको कटाते हैं, 3 तिया 9, 1 3 छक 18 यानी कि 36 डिग्री हमें प्राप्त होगा। इसलिए हम लिख देंगे कि जो a है, a का मान क्या है, 36 डिग्री है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न संख्या 3 आपको समझ में आया होगा कि कैसे हल करना है। करने के लिए आप दोनों चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। cot a माइनस 18 डिग्री को tan 90 माइनस a माइनस 18 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से 2a बराबर उसको बराबर कर सकते हैं, या tan को आप cot में बदल के भी कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे कुछ भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमें जो चीज़ें दी हुई है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि दिया है, क्या दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है। साथ ही साथ जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे जिस सौर समीकरण का हम प्रयोग कर रहे हैं कि cot 90 माइनस 2a किसके बराबर होता है, tan 2a के बराबर होता है, तो इसको हम ऐसे यहाँ पे प्रयोग में लिख देंगे और फिर जो हमने स्टेप फॉलो करा है उसको लिख देंगे। जितने नंबर का प्रश्न होगा हमें पूरे के पूरे नंबर प्राप्त होंगे। यहाँ पे प्रश्नों को हमने समझने का प्रयास किया है, तो मैंने आपको समझाया है। यदि भाषा के साथ इन सभी प्रश्नों के हल आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, पीडीएफ रूप में, वहाँ पे आपको इन सभी प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।